वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन जो है वो होने वाला है। यानी कि टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है वो 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षा होगी। यहाँ पे देखिए कोर्ट का फैसला टीआरई 3.0 री एग्जाम डेट को लेकर के, साथ ही साथ यहाँ पे गलत विषय चयन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के लाखों अभ्यर्थी होंगे बाहर। महिला आरक्षण में हो गया बदलाव, यानी कि जितने भी महिला हैं उनके आरक्षण संबंधित आज जो है फैसला जो आया है उससे रिलेटेड यहाँ पे आप बात करेंगे। टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह स्टेट आंसर की रिजल्ट अपडेट, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 65% जो आरक्षण कानून लगाया था, ठीक है, बनाया था, उसको अब जो है आरक्षण कानून वो यानी कि 65% आरक्षण कानून रद्द कर दिया गया है। यानी कि नीतीश को जो है नीतीश सरकार को झटका, जाति सर्वे के बाद जो बढ़ा था कोटा। आपको बता दें इसके संबंध में, ये तो आपको न्यूज़ पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम देने वाले कैंडिडेट उनको हम बता देते हैं एक चीज़। यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट है उनकी देखिए, पहले क्या था कि आपका पहले 50% यानी कि 50% था, उसके बाद देखिए यहाँ पे 50% से बढ़ करके 65% हुआ आरक्षित वर्ग का कोटा, ये था। अब देखिए इसको क्या कर दिया गया है, जो 65% था इसको हटा करके अब फिर से 50% कर दिया गया है। यानी कि जहाँ पर चीज़ें थी अब वहीं पे चीज़ें फिर से दोबारा आ चुकी हैं, यानी कि आरक्षण के जो मामला है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए टीआरई 3.0 को लेकर के देखिए महिलाओं को 35% आरक्षण लागू रहेगा। अब आपको ज्ञात होगा, हमने आपको बताया था कि मेल और फीमेल का जो यहाँ पे अगर बात करें टीजीटी, ठीक है, साथ ही यहाँ पे पीजीटी, जैसे कि पता होगा आपको कि टीजीटी पीजीटी में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया, ठीक है, और प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो है 50% का आरक्षण दिया गया है। ये चीज़ें आपको पता है। तो जो यहाँ पे आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद सभी वर्ग या समुदाय की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों और नामांकन में पहले से लागू 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। यानी कि जो ये 35% रखा गया है महिलाओं के लिए, ये आपका जैसे था वैसे ही ये चीज़ें रहेंगी। जैसे हमने अभी आपको बताया कि टीजीटी पीजीटी में आपको महिलाओं के लिए जो है 35% का आरक्षण जो है वो रहेगा, जबकि अपर प्राइमरी और प्राइमरी के लिए जो है 50% का आरक्षण आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि लागू रहेगी। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी वर्ग की महिलाओं को मिलने वाली आरक्षण की यह सुविधा जारी रहेगी और आरक्षण संबंधित नए अधिनियम में इसमें जो है किसी तरह का संशोधन या बदलाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पे चीज़ें बदल जाती तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, भर्ती में, नौकरियों में, वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी समझिए कि एक तरह से कहीं ना कहीं महिलाओं को काफ़ी नुकसान होता है। तो जो 35% का आपका क्षैतिज आरक्षण है वो टीजीटी पीजीटी की भर्तियों में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो है 50% का आरक्षण वो आपको दे होगा। ये चीज़ें हैं। आपको पता होगा कि पहले क्या था, 50% आरक्षण था, उसके बाद 65 किया गया, तो 65 था, फिर से यहाँ पे फिर से ये 50 हो गया है। अब यहाँ पे उसको हटा करके फिर से यहाँ पे 65 कर दिया गया, यानी कि 50 कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए किसका यहाँ पे नुकसान हुआ, किसका यहाँ पे जो फायदा हुआ है, ये तो बात की बात है। यहाँ पे देखिए आरक्षण फीसदी यहाँ पे था, पहले क्या था, यहाँ पे 16%, उसको बढ़ा करके 20 किया गया एससी के लिए। एसटी की बात करें 1% से 2% किया गया, ईबीसी 18 से 25 किया गया, फिर बीसी के लिए 12 से जो है 18 किया गया। यानी कि सभी में यहाँ पे वजीफा देखने को मिला है, ठीक है, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अब चीज़ें 50% से बढ़कर 65% की गई थी, उसको अब फिर से 50 कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें गलत विषय चयन, लाखों अभ्यर्थी होंगे बाहर। यानी कि जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम देने जा रहे हैं और वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हों, अगर आपका गलत विषय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया है तो कहीं ना कहीं आपको जो है इसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। यानी कि भुगतने का मतलब यही है, अगर आप गलत विषय का चयन कर लिए हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल करके आपको दिक्कत होगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप चयनित हो जाते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें। अभी एक कैंडिडेट का यहाँ पे एक मैसेज आया था, उनका जो है 81 नंबर जो है सीटेट में है, ध्यान दीजिएगा, सीटेट में है और वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो उनका ये सवाल था कि क्या हम, मतलब कि वो अभी नौकरी भी कर रहे हैं, वो बता भी रहे थे कि वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा
कि क्या हम यहाँ पे जो है सेफ़ है या नहीं है। तो बिल्कुल आप सेफ़ नहीं हैं, जब तक आपके 90 मार्क्स नहीं हो जाते तब तक आप सेफ़ नहीं हैं, ठीक है। इस बात को वो ध्यान रखेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें आपको टीआरई 2.0 भर्ती को से रिलेटेड यहाँ पे जो कैंडिडेट बाहर किए गए थे और क्यों किए गए थे, ये सब्जेक्ट गलत जो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है भरा गया था, उसकी वजह से जो यहाँ पे चीज़ें निकल के आई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे नंदलाल पाल, ये है 11वीं 12वीं के लिए इनका जो है चयन हुआ था इतिहास विषय से। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ी इन्होंने किया था उस चीज़ को देखिए। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था अभियुक्ति में कि स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास से है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कौन ये यहाँ पे कौन सा इतिहास है और यहाँ पे कौन सा इतिहास है, ये चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। इस वजह से जो है इनको बाहर किया गया है। फिर वही मामला यहाँ पे इतिहास से लेकर के है, फिर स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास से है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राचीन इतिहास रहेगा कि क्या रहेगा, वो चीज़ें यहाँ पे इस इतिहास से समझ नहीं पा रहा है कोई, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए प्राचीन इतिहास है कि मध्यकालीन इतिहास है या आधुनिक इतिहास है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चीज़ें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये इतिहास तो लिखा ही गया है, लेकिन यहाँ पे स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास से है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। वही चीज़ें बता रहे हैं कि जो आपके मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, ठीक है, इस प्रकार से जो है आधुनिक इतिहास, क्या इनका है, इसमें क्या चीज़ फिलअप करना था, वो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं यहाँ पे चीज़ें, इस वजह से जो है इनको बाहर किया गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी था कि यहाँ पे था सीटेट को लेकर के, सीटेट गणित विज्ञान से है, तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान इनका जो है इनका चयन हुआ है सामाजिक विज्ञान से, और ये इनका जो सीटेट क्वालिफाई हुआ है गणित विज्ञान से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है। आप सोशल साइंस के जो है टीचर हैं और आपने मैथ और साइंस का यहाँ पे जो है क्वालिफाई किया हुआ है सीटेट पेपर 2, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे बाहर किया गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए गणित और विज्ञान की बात करें, ये गणित और विज्ञान के लिए इनका जो है चयन हुआ है, ठीक है, अध्यापक है, और इनका सीटेट क्लियर हुआ है सोशल साइंस से, ठीक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान से। तो काफ़ी ब्लंडर है यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से जो है चीज़ें हैं। तो आप लोग ये समझिए जितने भी कैंडिडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बार अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो मिला लीजिए, ठीक है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और एक चीज़ और भी है कि जब फॉर्म अप्लाई आप लोगों ने किया था तो उस टाइम पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, कई सारी मिस्टेक आप लोगों ने किया होगा। तो एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा, अगर बीपीएससी के द्वारा पोर्टल ओपन किया जाता है दोबारा और आपको सुधार का मौका दिया जाता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है बीपीएससी जो है परीक्षा के बाद पोर्टल ओपन करता है, जिससे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर कोई गलती रहती है तो आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा, जब भी खुलेगा पोर्टल हम आपको बता देंगे कि आप सही कर सकते हैं इसको, अगर किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पे कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस समय हम बताएंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के काफ़ी मिस्टेक है यहाँ पे चीज़ें। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कई प्रकार से यहाँ पे जो मिस्टेक देखी गए हैं, जिस प्रकार से बाहर के देखिए यहाँ पे स्नातक में 50% से कम अंक हैं, इस वजह से यहाँ पे बाहर किया गया है। फिर बीएड सत्र 2017-19 एवं एमए सत्र 2016-18 का है, इस वजह से बाहर किया गया है। तो कई सारे हैं, देखिए जो चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन की जाती हैं उसके आधार पर चीज़ें रहनी चाहिए, नहीं तो आप बाहर किए जाएंगे और उसको बाहर करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, जो चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरा 81 नंबर है सीटेट में, अभी तो आप मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये ऐसा नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, वो आपकी लगातार जाँचें वो होती रहेंगी नौकरी पीरियड में ही आपके सारे डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो आपका यह स्टेट आंसर की है और यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, चीज़ें समझिएगा। और जो भी यहाँ पे आपको कोई अगर दिक्कत हो रही है किसी चीज़ को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपका यहाँ पे यह स्टेट का जो देखिए, अगर हम बात करें यह स्टेट 2023 की, तो ये 2023 की जो आपका यह स्टेट हुआ था वो 18 सितंबर तक आपका एग्जाम कराया गया था, ठीक है, और 20 सितंबर को आपका जो है आंसर की वो जारी कर दिया गया था, यानी कि 2 दिन में ही 18, 19, 20 2 दिन में आपका आंसर की वो जारी कर दिया गया था। उसी प्रकार से आपका 3 अक्टूबर को लगभग, ठीक है, 3 अक्टूबर को जो है वो आपका वहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया था। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आपका अगर यहाँ पे 20 जून तक तो आपकी परीक्षा ही हुई है, यानी कि टीआरई 3 यहाँ पे यह स्टेट का, ठीक है, यानी कि 3 यहाँ पे 20 जून 2024 तक आपकी परीक्षा कराई गई है। और परीक्षा के अगर 2 दिन बाद
आपका रिजल्ट आता है, तो यानी कि 22 और 23 तारीख को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आपकी जो अगर देखा जाए तो लगभग 30 के पहले आपका जो है वो रिजल्ट यहाँ पे आंसर की वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आंसर की जारी करने के बाद आपको मौका दिया जाता है, आप उसमें अगर आपत्ति करना चाहते हैं किसी प्रश्नों पर तो आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर रिजल्ट की बात करें तो इस प्रकार से देखा जाए तो 30 तक जो है आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद से अगर रिजल्ट की बात करें तो 10 के बाद यानी कि 10 जुलाई के बाद आपका कभी भी रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। स्टेट 2024।